Next we have a special type of matrix called orthogonal matrix. ठीक है, पहली बात बोर्ड के लिए नहीं है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर कंपटीशन. गॉट इट. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है देखते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई. ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. गॉट इट. तो नाउ लुक हियर, वी हैव नॉट फर्स्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई हम बोल रहे हैं. ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन दिस इज द कंडीशन. फिर हमने क्या किया, दोनों साइड मोड लिया, डिटर्मिनेंट लिया. गॉट इट. तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम अलग अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं. ए का अलग ले लिया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग ले लिया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या होगा, 1 होगा. क्लियर. तो बाय प्रॉपर्टी जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है. तो यानी कि हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से स्क्वायर हटेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा ±1. क्लियर. तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी. अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल है देन दिस इज़ द कंडीशन. और अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा या तो 1 होगा या फिर -1 होगा. गॉट इट. दिस इज़ व्हाट फर्स्ट प्रॉपर्टी, और यू कैन से नोट. सेकेंड, अब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ±1 डेट इज व्हाट, नॉन सिंगुलर. नॉन जीरो नंबर आ रहा है ना. किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है आपकी वो हमेशा ही क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड, अब नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक, सिंस वी हैव ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज नॉन सिंगुलर है. तो ए इन्वर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड. ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए इन्वर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज अपनी जगह इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू आई. ए इन्वर्स आई तो ए इन्वर्स ही रहेगा, और यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, पता है आपको, है ना. तो फिर से आई इंटू ए ट्रांसपोज, फिर से ए ट्रांसपोज ही बचेगा. ठीक है, तो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इन्वर्स. तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वही उसका इन्वर्स होता है. गॉट इट. ये तो यहाँ पे हम डेफिनेशन से भी बता सकते हैं ना. अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है ना. आगे चलते हैं. नॉट फॉर सिंस ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई. तो चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि ए ट्रांसपोज क्या है आपका, बी है. तो ए कितना होगा, वो बी ट्रांसपोज हो जाएगा. अगर ए ट्रांसपोज बी है तो ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा. मतलब इसका आपने फिर से ट्रांसपोज ले लिया तो ए मिल जाएगा ना. तो वही लिखा, अगर ये बी है तो बी ट्रांसपोज विल बी ए. तो बी ट्रांसपोज इंटू बी आई आ गया. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. गॉट इट. तो दिस इज अवर नॉट फॉर, और वी कैन से प्रॉपर्टी 4. प्रॉपर्टी 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है. तो इसको याद रखा. ठीक है, कैसे होती है, बिकॉज वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. आई इंटू आई ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू आई. नोट 6, मान लिया कि ए एंड बी दो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों ही क्या है, ऑर्थोगोनल भी है.
अगर ऐसा है तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी ए बी, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो अलग अलग एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों ही ऑर्थोगोनल है, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक, कैसे होगा देखते हैं। चलिए मान लिया कि ए बी क्या है, सी के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने निकाला सी इंटू सी ट्रांसपोज। भाई अगर ऑर्थोगोनल चेक कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इसको हमने सी माना तो सी इंटू सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर तो बेटा आपका क्या लग जाएगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा, है ना। तो ये बी ट्रांसपोज आगे आएगा इंटू ए ट्रांसपोज। सो बी इंटू बी ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लिया, बी इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा आई, और ए इंटू आई इज़ ए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा आई। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी सी इंटू सी ट्रांसपोज कितना आ गया, आई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी क्या है, आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और सी क्या लिया था हमने, ए बी, यानी कि ए बी इज़ व्हाट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई होप कि समझ में आ गया ये वाला पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। गॉट इट। अगर ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो A लिख दिया हमने एज ये वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। फिर वही मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 इंटू A2 प्लस A2 स्क्वायर A3 इंटू A3 प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप करोगे, A1 इंटू B1 हो गया, फिर प्लस लगाया बीच में, A2 इंटू B2 हो गया, फिर प्लस लगाया A3 इंटू B3 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया, A1 C1 आ गया, A2 C2 A3 C3, इतना आ गया, है ना, प्लस बीच में लगेगा। बाकी यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ, इतना आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना खुद ही, आई होप कि कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे, है ना। तो ठीक है, अब इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है भाई, ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 के इक्वल होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये हमने लिख दिया इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये तो सेम एलिमेंट लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, ये और ये सेम है, ये और ये आपका सेम है ना। तो यानी कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज इक्वल्स टू 0। A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, पता है हमको, तो यहाँ से ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये 6 इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, जिन बच्चों को वेक्टर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, यहाँ पर हम वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको कुछ ऐसे देखो, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इस रो को हमने पूरे को ये कंपोनेंट्स उठाए A1 A2 A3 ये एलिमेंट्स उठाए, इसको हमने वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया, वेक्टर V1 बोला, और A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, ऐसी जो रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं उससे हमने एक वेक्टर V2 डिफाइन किया, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। गॉट इट। रो 3 के एलिमेंट से C1 C2 C3 से वेक्टर V3 हमने डिफाइन किया, C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटीज़ आई है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये कैसे आई होगी, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, है ना। मैग्नीट्यूड अगर लिया, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड, है ना, पता होगा आपको। नाउ
तो ये सब इक्वल्स टू 1 है, यानी कि मैग्नीट्यूड इन सारे तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो चीज़ आई यहाँ पर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये कैसे आया होगा, जब आपने V1 और V2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया। जब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, ये जिन बच्चों को वेक्टर आता है, आता क्या है, आता ही होगा, +1 में भी किया होगा, फिजिक्स में किया होगा। ठीक है, बाकी अब +2 में हमारे पास चैप्टर है, बाद में तब करेंगे। तो इतना तो बेसिक सा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी आपको आता होगा। तो ठीक है, समझ भी आ रहा होगा फिर तो, अगर आता है तो ये बेसिकली V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट है, ये आपका V2 V3 का डॉट प्रोडक्ट है, और ये वाला आपका V3 V1 का डॉट प्रोडक्ट है। और ये सब क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये जो वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर है, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है, दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये होता है वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो V1 डॉट V2, V2 डॉट V3, V3 डॉट V1 सभी 0 हैं। इसका मतलब ये है कि दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। गॉट इट, समझ में आ गया। तो रोज़ या फिर कॉलम, ये तो हमने रो वाइज लिए ना वेक्टर, तो इस तरह से हम कॉलम वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर्स को, ऐसे कॉलम वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, रोज कॉलम्स ऑफ अ 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज component of 3 mutually perpendicular vectors। गॉट इट।